दूतावासों में जो है हिंसक प्रदर्शन हुए, वैंकूवर, मेलबर्न, वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, हर जगह इस तरह के प्रदर्शन हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का दूतावास देश के दुनिया के किसी भी हिस्से पर हो, वो भारत का भाग है जी, और उस पर हमला वो प्रीमाइसिस के अंदर किया गया कानून भारत के सार्वभौमत्व पर हमला है। हमने दिल्ली में एफआईआर रजिस्टर करी है और जिन जिन लोगों ने ये कार्यवाही की है उस पर हम एक्शन लेने की शुरुआत भी की। क्या एक्शन लेंगे? कुछ ओसीआई वगैरह कार्ड कैंसिल करने की भी? देखिए, यूएपीए लगाया है उन्होंने और अब सारी वहां से रिकॉर्डिंग भी मंगाई गई। रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस प्रोफेशनल एक्शन लेगी। अमित जी, खालिस्तान के इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है? आप किसका हाथ मानते हैं इसमें? कई सारे वर्षों से 90 के दशक से चल रहा है। अब किसका हाथ है ऐसा पिन पॉइंटेड कहना तो बड़ी दिक्कत है, परंतु मैं मानता हूं कि इस देश के हर हिस्से में रहने वाले भाई, सिख नागरिक, पंजाब में भी रहने वाले ज्यादातर सिख भाई बहन ये मानते हैं कि भारत के साथ रहना चाहिए और भारत के प्रति निष्ठा से हर क्षेत्र में उन्होंने योगदान किया और विशेषकर सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जितना बलिदान सिख भाइयों ने दिया है, सिख जवानों ने दिया है, शायद देश के किसी हिस्से ने नहीं, और हर भारतीय को इस पर गर्व है। अमित जी, एक दूसरे मुद्दे की ओर जाता हूं। हाल में जुडिशरी से सरकार के टकराव का एक माहौल बना हुआ है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी, रिजिजू जी, जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में रिकमेंडेशंस की अनदेखी की है। इसको देखिए जुडिशरी, मैं समझ गया आपके, आप ये कोई टकराव वकराव नहीं है, सब अपने अपने एक ओपिनियन देते हैं भाई, इसको टकराव का स्वरूप मत दे दो। नरेंद्र मोदी सरकार जुडिशरी से किसी भी प्रकार का टकराव कर ही नहीं सकती, किसी भी सरकार ने नहीं करना चाहिए। दोनों का संविधान सम्मत काम करने का अपना अपना दायरा है और सब अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, कर भी रहे। एनजीएसी बिल जो है दोनों संसदों में था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके सरकार के एक मंत्री बराबर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव जो चल रहा है, ये क्या हमारे देश के लिए ठीक है? हमारी सरकार के मंत्री की बात को आपने ध्यान से नहीं सुना है। आपने जिस जजमेंट का जिक्र किया कि कानून को उस जजमेंट से उलटफेर कर दिया, ऐसा नहीं है। वही जजमेंट में एक हिस्सा है कि आप जजेस अपॉइंटमेंट के लिए एक नई एसओपी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। जी, भारत सरकार ने एक एसओपी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजी है जी, जो वहां लंबित है। किरण जी ने कहा इस पर जल्दी विचार करना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? मैं नहीं मानता है कोई टकराव की बात है, मगर अब आप जो आपकी स्पर्धा होती है, टीवी ज्यादा कौन देखे इसकी, और कुछ भी कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं भाई इसको। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पर, और मुझे पता है कि आप ये नोकझोंक जो है सुप्रीम कोर्ट, ये अडानी में भी उन्होंने एक जो है क्या कहते हैं कमेटी का गठन किया, आईबी रिपोर्ट जो है जजेस पर आईबी रिपोर्ट भी पब्लिक की, तो इलेक्शन कमीशन ने भी सरकार की पावर्स को थोड़ा डाइल्यूट किया। तो क्या आप ये नहीं देखते कि इसमें थोड़ा यहाँ पे कुछ लोग फिर भी एक बार जजमेंट नहीं पड़ा है? दोनों इलेक्शन कमीशन पर जो जजमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि सरकार जब तक कोई कानून नहीं बनाती तब तक की ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उन्होंने बताई है। सरकार को कानून बनाने का मौका दिया, अब सरकार का काम है कानून बनाकर कानून सार्वजनिक कर दे, संसद में पारित करा ले, और सरकार करेगी, इस पर विचार कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हमने जो फैसला दिया है वो कानून हो गया है। जी, कानून बनाने का काम देश संसद का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है कि इस पर एक कानून बनाने की आवश्यकता है, और जब तक नहीं बनता है तब तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो स्वागत है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट का। अब गैप जो है वो भरने का काम हमारा है, हम कर रहे हैं। अमित जी, एक मुद्दा जिस पर आपने बहुत काम किया है और वो है
ड्रग्स के खिलाफ आपने बहुत काम किया है, आप इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बाद भी आपने इस चीज पर बहुत ज्यादा काम किया। आप कैसे देख रहे हैं कि भाई मैं काफी चीजों पर काम करता हूं। मैं वो सब तो करते हैं, मेरा मतलब है कि ये एक ड्रग्स फ्री इंडिया का जो सपना है पूरा होगा। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आज भी इतने। देखिए ऐसा है कि ये ऐसी समस्या है जिसकी समाप्ति की कोई डेट नहीं दी जाती है, ना हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। एक लड़ाई है और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है, मगर अप्रोच में बदलाव हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ड्रग के खिलाफ लड़ाई में हमने अप्रोच बदला है। एनकोड कर एक व्यवस्थापन 2020 से हम लेकर आए, जिस एनकोड के अंदर 4 स्तरीय व्यवस्था है। केंद्रीय स्तर पर 2 व्यवस्था है, एक राज्य स्तर पर है और एक जिला स्तर पर है। एक सिर्फ पहले पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके खिलाफ लड़ते, अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, इसके साथ समाज कल्याण विभाग, जेल, होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी, तो नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे सब इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़े। वो व्यवस्था का नाम है एनकोड व्यवस्था, जो 2020 से हम लेकर आए और इसके कारण ड्रामेटिक परिवर्तन आंकड़ों में आया है। मैं आपको बताता हूं, पहले 9 साल में 630 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था और ये 9 साल में 22,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। देश की जनता को भी शायद मालूम है, हर 3 महीना अपने हाथ से मैं ड्रग जलाता हूं जी, और 3 साल से जलाता हूं। 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग, इसका मतलब ये नहीं ड्रग ज्यादा आने लगा है, इसका मतलब ये ड्रग ज्यादा पकड़ा जाता है। हमने तंत्र को कठोरता के साथ काम करने की सूचनाएं दी है। और पहले ड्रग के खिलाफ जो केस होते हैं उसमें केस का अप्रोच होता था। एक आदमी ड्रग के साथ पकड़ा जाता है तो केस रजिस्टर कर लेते थे, संतुष्टि होती थी। अब ऐसा नहीं होता, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच लिया है। एक आदमी ड्रग के साथ पकड़ा जाता है तो वो कहां से लाया, वहां से लेकर देश में कहां से आया, वहां तक इन्वेस्टिगेशन होता है। और देश की सरहद पर पकड़ा जाता है तो जहां से पकड़ा गया वहां से कहां पान की दुकान तक जाना था, वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है जी। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन के कारण आज पूरे तंत्र पर, उनकी जो सिस्टम है, इस पर एक कुठाराघात करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं कि इस लड़ाई के अंदर विशेषकर युवाओं ने जुड़ना चाहिए। ये हमारे देश की भविष्य की पीढ़ी को खोखला बनाती है। ये जाली नोटों के व्यापार को बढ़ावा देता है ये षड्यंत्र। ये ड्रग ट्रैफिकिंग से ही टेरर फंडिंग होती है। ये हथियारों की तस्करी